अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में 3 दिन के बाद, जो कि है पहले टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया। आप लोगों को पता है हमने 3 डोमेन में डिवाइड किया था क्लासिफिकेशन सिस्टम को। तो उसमें से पहली जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया है। यूकेरिया का जो वर्ड है ना, ये यूकेरियोट से लिया गया है। एक बात को समझ लें, फिर ये सारी चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। यूकेरियोट, यूकेरियोट में यू का मतलब होता है ट्रू, यानी सही, असल, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है प्रॉपर सही हालत में एक न्यूक्लियस मौजूद हो, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? यूकेरियोट। और ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा? यूकेरिया, डोमेन यूकेरिया। ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये जितने भी हम 3 नाम पढ़ने लगे हैं, 4 नाम, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, इन चारों के अंदर जो जानदार मौजूद होंगे, उन सब के जो सेल्स हैं दे विल हैव न्यूक्लियस इन दैम। ये असल बात है। दोबारा समझ लें, डोमेन यूकेरिया ऐसे जानदारों का एक ग्रोह है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग है कि जिसमें मौजूद पाए जाने वाले तमाम जानदारों के सेल्स में क्या मौजूद होगा? न्यूक्लियस मौजूद। इसका मतलब है कुछ ऐसे जानदार भी होंगे जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, नॉन न्यूक्लियस। तो बिल्कुल हैं, उनको हम क्या नाम दे देते हैं? डोमेन प्रोकेरिया। प्रोकेरिया, तो वो भी हम उसका भी जिक्र करेंगे बाद में। डोमेन प्रोकेरिया वो हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और डोमेन यूकेरिया वो है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को बेसिक पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर हमने जानदारों को मजीद 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। डोमेन यूकेरिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम प्रोटिस्टा, फिर है किंगडम फंजाई, फिर है किंगडम प्लांटी जिसको आप प्लांट्स कहते हैं, और किंगडम एनिमेलिया जिसको आप एनिमल्स कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन डोमेन यूकेरिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट ए नोट ऑन, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें, डोमेन यूकेरिया, ये क्वेश्चन इस तरह बनेगा। अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने आंसर में यहाँ से लेके यहाँ तक सारा ही लिखना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, समराइज कर दिया आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि हमें वो सारी डिटेल जो एक्स्ट्रा लिखी हुई है वो याद ना करनी पड़े, बल्कि सिर्फ हम वो चीज़ें करेंगे जो ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे डोमेन यूकेरिया की। अच्छा, फिर आप लिखेंगे इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स whose cells have a true nucleus। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि जिनके सेल्स में प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होगा वो क्या कहलाते हैं? यूकेरिया। इसकी फर्दर आगे टाइप्स हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, या आपकी 4 मेजर हेडिंग्स बनने जा रही हैं, और किंगडम एनिमेलिया। और हर हेडिंग के अंदर आपने उस ग्रुप की करेक्टरिस्टिक्स बयान करनी है, लिखनी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा से। इट इंक्लूड्स मोस्टली यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। दे मे बी प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंगस लाइक। फॉर एग्जाम्पल, यूग्लिना इसका एक मेंबर है, एमीबा इसका एक मेंबर है, पैरामीशियम इसका एक मेंबर है, और स्लाइम मोल्ड। ये फॉर एग्जाम्पल, इसके अलावा बहुत सारे हैं। सम प्रोटिस्ट आर हार्मफुल, कुछ बीमारी फैलाते हैं, मसलन प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। तो देखें, जब हमने मलेरिया की बात की थी पिछले चैप्टर में, पहले चैप्टर में, जब हमने कहा था प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया और मॉस्किटो स्प्रेड प्लाज्मोडियम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो ये 2 बातें हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर सॉल्व की थी। तो यहाँ पे देखो कि जो प्लाज्मोडियम है ये कैसा जानदार है? ये किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक रखता है और बीमारी फैलाता है, मलेरिया। तो ये फिर हार्मफुल हो गया ना, तो हमने ये पहले लाइन बता दी
कि कुछ जो है वो इसमें से नुकसान भी पहुंचाते हैं। एंड एंटमीबा कॉजेज एमीबिक डाइसेंट्री। अगर आप पानी पिए गंदा पानी, उसके अंदर ये वाला प्रोटिस्टा पाया जाता है बाजू का, एंटोमीबा। तो अगर एंटोमीबा उसके अंदर हुआ तो ये आपके अंदर डाइसेंट्री कॉज करेगा। डाइसेंट्री का मतलब होता है मोशन लग जाना, डायरिया हो जाना, जिसको आप हैजा कहते हैं। तो इस तरह की बीमारियां भी ये जानदार फैलाते हैं। इसका मतलब है कि ये छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नजर नहीं आते। तो ये जो खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये किसकी हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट मूव करते हैं किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड्स हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपनी खुराक ना बना सके जिस्म के अंदर, यानी जो अपने खुराक जिस्म में नहीं बना सकते। जैसे इंसान भी तो एक हेटेरोट्रॉफ है ना। सिर्फ प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो अपनी खुराक खुद अपने जिस्म में बनाते हैं। वरना जो इंसान है, जो जानवर हैं, और जो फंजाई है, फंगस, ये जो खाने पीने की चीजों पे लग जाती है, ये सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। तो फिर ये कैसे लेती है? एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर। डिकेइंग मैटर का मतलब है गले सड़े। तो ये गली सड़ी चीजों के ऊपर ग्रो करने वाली चीज होती है फंजाई। देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटन। एग्जांपल्स आर मशरूम्स, मोल्ड, यीस्ट। तो ये फायदेमंद भी होती है। आपको पता है हम फंगस खाते भी हैं। फंगस हमारी चीजों को भी खाती है और हम फंगस को भी खाते हैं। मशरूम्स, ये पिज्जा के ऊपर होती है अक्सर। पिज्जा के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर की लगी होती है मशरूम्स। और इसी तरह यीस्ट, ये आप अपने खाने की बहुत सी चीज़ों में डालते हैं। ये जो आपका ब्रेड होती है, डबल रोटी होती है, बंद होते हैं, शवारमा ब्रेड है, इन सब के अंदर यीस्ट होती है। तो फंजाई ऐसे जानदार होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, गली सड़ी चीज़ों के ऊपर ग्रो करते हैं। इनकी सेल वॉल जो है वो इस केमिकल से बनी होती है, काइटन से। और ये इसकी एग्जांपल्स। फंजाई आर यूजफुल इन मेकिंग ब्रेड, चीज, बियर एंड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो मेडिसिन वगैरह भी इससे बनती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे किंगडम प्लांटे। इट इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। अब देखें ऑटोट्रॉफ्स का वर्ड आ गया। इससे पहले हेटेरोट्रॉफ हमने देखा, अब हम देखेंगे ऑटोट्रॉफ्स, जो अपनी खुराक खुद बना सके। अब इससे ये भी मुराद लेना कि हम भी तो खुद ही बनाते हैं घर में, नहीं, खुद बनाने का मतलब है जिस्म के अंदर। तो प्लांट्स सिर्फ सूरज की रोशनी लेते हैं और एक गैस लेते हैं हवा से और जमीन से पानी, और अपना ग्लूकोज खुद बना लेते हैं। आपको बनी बनाई खुराक चाहिए होती है। तो प्लांट्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। तो सेल वॉल देखो फंजाई में भी थी, लेकिन उसका केमिकल मुख्तलिफ था, काइटन। सेल वॉल इसमें भी है, लेकिन केमिकल क्या है? सेलुलोज। प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फॉर्मिंग एम्ब्रियोज। एम्ब्रियोज का मतलब है सीड्स। ये सीड फॉर्मेशन करते हैं। एंड मैनी कैन आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। और बाज़ औक़ात बगैर सीड्स के भी पौधे ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि बनाना। केले का बीज नहीं होता, कुछ ग्रेप्स भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड नहीं होता। बहुत से ऐसे फल हैं जो बगैर सीड के होते हैं। तो इस तरह से भी। अच्छा, लास्ट है किंगडम एनिमल। नाम से जाहिर है एनिमल्स की बात हो रही है, और इंसान भी इसी में आते हैं। इट इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स। वही जो यहाँ पे हमने देखा, अपनी खुराक खुद ना बना सके। तो इंसान जो है, ये जानवर, ये भी अपनी खुराक जिस्म में नहीं बना सकते। तो ये क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉफ। मल्टी सेलुलर का मतलब है कि एक से ज्यादा सेल्स के मिलने से बनती है इनका जिस्म। दैट इंजेस्ट फूड, जो बाहर से खुराक लेते हैं, एंड डाइजेस्ट इट इनसाइड द बॉडी, और जिस्म में इसको फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं। हम भी यही करते हैं, खाना खाते हैं, मैदा उसको हजम करता है। एनिमल्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोज एंड इंक्लूड बोथ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। आगे इसकी दो कैटेगरीज हैं। आप बच्चों को पता होगा, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है।
और इनवर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स वगैरह, सांप, ये वो जानदार हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, जबकि इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, चलो बच्चों, ये एक छोटा सा टॉपिक था डोमेन यूकेरिया का। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कल आपको भेजूंगा। अस्सलाम वालेकुम।